क्या आप लोग जानते हैं कि फन क्या होता है? हर इंसान ये चाहता है कि उसकी लाइफ जो है वो खुशगवार गुजरे, या फिर वो ये चाहता है कि भाई थोड़ा बहुत वो टेस्ट होना चाहिए। मतलब ये ना एक एलिमेंट है ऐसा कि जो हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है। मतलब ना चाहते हुए भी हर एक इंसान जो इंतहाई संजीदा इंसान है ना, उससे भी अगर उसके दिल के किसी कोने में एक सुलगती हुई चिंगारी अगर आप देखेंगे तो वो कहेगा भाई थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है कि ये हर जगह पे, हर एक फील्ड में, मतलब हर एक महफिल में होना चाहिए। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि कोई आप लोगों के माइंड में कौन सा ऐसा टॉपिक है कि जो आप चाहते हैं कि मैं विद माय ब्रदर शकील हम दोनों मिलके उसको आप लोगों के सामने पेश करें। यानी आप लोग मुझे रिकमेंड करें कोई ऐसा टॉपिक कि जिस पे मैं बात करूं, या हम लोग आप लोगों के लिए कोई एक नया विजन लेकर आए, कोई एक नया टेस्ट लेकर आए कि जिसको आप खुद लाइक करते हैं। यू वॉन्ट टू लिसन दैट टॉपिक बाय अस। बस वो आपने उन लोगों को बोला आज मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है कि आज आप इतने खामोश क्यों हैं? नहीं ऐसे ही बस क्यों खामोश होना है? आपकी खामोशी जो है ना, वो कहते हैं कि खामोशी किसी तूफान की आमद की निशानदेही करती है। बस आपको पता चल जाएगा। मेरा सर में थोड़ा गला खराब है इसलिए मैं आपका गला खराब तो इसलिए ऊपर से टाइट करके रखा हुआ है। सर्दी है ना, सर्दी भी सुबह सर्दी से सर्दी क्या नौजवानों को भी सर्दी लगती है? नौजवान के अस्तगफिरुल्लाह जनाब, नौजवान आप अल्लामा साहब के शाहीन है ब्रदर। हाँ शाहीन है। आजकल जो शाहीनों की हो रही है ना, मैं तो शाहीन क्या हो रही है? बस वो वाले शाहीन तो नहीं होते जो थोड़ा लगा के जैसे नहीं, आप उससे थोड़ा सा अवॉइड करके, अच्छा ठीक है, डायरेक्शन चेंज करके जरा बताएं ना एक्चुअली आपके माइंड में चल रहा है। नहीं आप बात अच्छी कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल साहब के शाहीन हैं। अभी एक शाहीन क्रिकेट टीम में खेल रहा है, उसी को चलने दें। उसके भी पर जो है ना वो ज्यादा खुले हुए, उसको चलने दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी शाहीन नहीं सुनते आप। कोई एक शाहीन बड़े बड़े कारनामे करके आते हैं। हाँ। जो कोई बाहर से किसी को कहता है कि शाही तेरी परवाज से जलता है जमाना। हाँ, जा किसी गटर के उस पे क्या वो बांह पे बसेरा कर क्या नहीं इस बात की तो नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच। शाही तेरी परवाज से जलता है जमाना, तू कुव्वत बाजू से ऐसे और हवा दे। जी ऐसे ही है। तो शाहीन जो अल्लामा साहब ने जिनका ड्रीम देखा, जो वो हमें बनाना चाह रहे हैं, इस कौम को जो पाकिस्तान की सरजमी, एक पाक सरजमी पे बसती है, इस कौम के दिलों में जो शाहीन जगाना, ये तो नहीं है शाहीन, लेकिन इनके दिल में जो एक वो एनर्जी। अब ये शाहीन आंटी को समझ लेंगे, आप ज्यादा उसमें ना घुसें, समझ रहे हैं? हाँ जी, आपकी बात दुरुस्त है। हाँ, कुछ वो एक पड़ोसी की जाके शाहीन से बोले, वो अपनी आंटी शाहीन को जाके बोले अपनी पड़ोसन को कि शाहीन तेरी प्रभाव से चलता है जमाना। अब वो आंटी शाहीन ने पीछे से जूता उठाया और गुड्डा डाले के उसके पीछे भागे हुए, साले मैं कौन सी प्रवास करती हूँ, मैं कौन सा F60 हूँ, मैं सुबह छत पे जाके ऐसे प्रवास करती हूँ। हाँ, तो एक आदमी था ना कि पठान को रोक के कहता है कि भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ना आपसे एक गुजारिश है। वो किसी गांव को जा रहा होता है तो वो चाह रहा होता है कि मुझे कुछ ब्लेसिंग्स मिल जाए, तो पठान से कहता है कि ना मुझे आपकी दुआ चाहिए। पठान जूता उतार लेता है, उसकी खूब फैंटी लगाता है। वो खाना खराब, तुम मेरी बेटी का हाथ मांगते हैं। उसकी बेटी का नाम कहीं पे दुआ होता है। ऐसे ही तो कुछ लकीर के फकीर भी होते हैं। ऐसे पठानों पे बड़े लतीफे बनते हैं। मुझे कभी इस बात की लॉजिक समझ नहीं आई है। बस ये ऐसे ही वो एक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन पठान जो है ना, अब मैं आपको पठानों की जो वो है क्या बोलते हैं कामयाबियां वो गिनवाता हूँ, जो अचीवमेंट्स। ओके आपने 1992 का वर्ल्ड कप जीता कौन था? पठान इमरान खान। पठान। आपने 2009 का सुने न्याजी पठान ही होते हैं। 2009 का आपने वर्ल्ड कप जीता कौन था? यूनुस खान कैप्टन था, ठीक है। ओके। ऊपर से अभी आप कोई भी बड़ा वो देख लें, कोई भी इस तरह के मतलब जो अभी माशाल्लाह सियासत के नहीं, एक एथिकल व्यू अगर देखा जाए तो वो तो वहां पे पठानों, लेकिन ये लतीफों की दुनिया में बस ये थोड़ी शहनशाह कौम होती है ना, थोड़ी शहनशाह कौम होती है, थोड़े मतलब यहाँ से थोड़ा वो इनका क्या होता है, लेना देना थोड़ा कम होता है, रैकेट फिट होता है इधर, बस कुछ थोड़ा सा सुलगता जाए तो वो क्या। मैं बोलता हूँ ऐसे साथ में आसमान को जाके टच करते हैं,
समझ रहे हो? और पठानों से जाके बंदा जूता लेना, हाँ हाँ तो उनको बोले कि लाला इसकी गारंटी क्या है, हाँ हाँ। वो बोलता है गारंटी कोई नहीं है, बस चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, समझ रहे? अच्छा, ये डायलॉग है बस ये- पठानों का? हाँ, हाँ, बिल्कुल क्या बगैर। बड़ा आपका वैसे कभी आमना सामना हुआ है? जी जी सर, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 11 नंबर पाँव है, मैं तो पठानों के पास अगर जाऊँ ना जूता लेने के लिए, क्या वैसे तो मैं बात बाटा से है। लेता हूँ, अच्छा तो मैं उनको पास जाऊँ ना, वो बोलते मड़ा आगे जाओ, हमारे पास तुम्हारे पाँव का जूता नहीं है, आगे जाओ। अच्छा। तो इसलिए फिर मुझे बाटा पे जाना पड़ता है, 800-900 रुपया खर्च करके जूता लेना वैसे पड़ता है। मेरे ख्याल में बाटा वाले भी आजकल 8-900 से 8-9 हज़ार तक पहुंच चुके हैं। बस वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, ऊपर से देखे ना कितनी महंगाई चल रही है, तो सब कुछ उन्होंने भी कमाना है। महंगाई से याद आया कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसको रोकने का कुछ सोल्यूशन बताएं सर। बस आगे से स्पीड ब्रेकर बना देते, रुक जाएगी। नहीं, कौन सा कुछ सजेशन दें, सजेशन आवाम यही है, आपको जब सुन रही है मेरी सर। बात सुने, सजेशन यही है, जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, इंपोर्ट्स कम होगी, तब आपका महंगाई कम होगी। मैं आपको एक्सपोर्ट्स बताता हूँ, मैं बढ़ाने explain का करता हूँ, कोई बात तरीका सुनिए। बताएं। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का ये तरीका है, आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जितनी भी है, उसको आप ग्रो करें, उसको आप डिस्काउंट्स दें, ज्यादा से ज्यादा लेबर वहाँ पे आप प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनवायरमेंट, वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, रोजगार मिले, ठीक है। एक पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज जब होगा, मतलब जो पर कैपिटा इनकम लोग समझते हैं, तो जब तक पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान का इंक्रीज नहीं होगा ना, तो तब तक इसको आप इसी तरह ही चलेगा, ये आपकी महंगाई वगैरह कम नहीं होने लगेगी, कोई ग्रोथ नहीं होगी। और पॉलिसीज, और जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी पाकिस्तान में, स्टेबल गवर्नमेंट कब आई है? खान साहब को भी 3-4 साल के बाद, 3.25-4 साल के बाद तक वो तरीके, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करें यहाँ पे ना। मेरी बात सुने ना, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुझे नहीं लगता है कि दूर दूर तक भी होने नहीं, वाली है। इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि 2023 में होंगे इलेक्शंस, आप अपना 2023 में होप्स सबकी हैं, वो मानता हूँ, सभी की हैं, मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, तमाम लोगों की होगी, लेकिन कोई इसका कोई वो जो होता है ना, इमेज कोई नजर नहीं आ रहा नहीं है। होगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, चलें, 10 दिनों में। तो आपको आप ये जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप इनको ये बताएं कि वो आप इस चीज का सलूशन तो निकलेगा 10 सालों तक, 5 सालों तक, 1 साल तक। अभी करंट इस सिचुएशन, जिस महंगाई को जो लोग फेस कर रहे हैं, करंट देखें ना सर, मेरी बात सुने, अपने खर्चे करंटली कम उनको कर दें, कैसे मैनेज करना चाहिए? अपने खर्चे कम कर दें, जहाँ पे मतलब अगर आप सिगरेट पीते हैं, आप सिगरेट पीना कम कर दें, आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगी, ठीक है। मतलब आप एक्सपेंसिव चीजें पहनते हैं, मेरे पास इररेलेवेंट जितनी हाँ। भी आपकी जरूरियात आप हैं, एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, आप उनको थोड़ा सा कट डाउन करें, अपने खर्चे बिल्कुल कम करें, बिल्कुल सादा हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, सादगी। ठीक है, सादगी इख्तियार कर लें। जूता अगर ज्यादा महंगा पहनते हैं तो उसको आधी कीमत पे ले आए, फिर उससे भी कम लेके आए। तो इस तरह जितने भी आप अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करेंगे, आपका खर्चा कम होगा, आपकी सेविंग ज्यादा होंगी, आप उसको इन्वेस्ट कर सकेंगे, तो इस तरह आप बच सकते हैं। ओके, अब बताएं। यानी कि बेरोजगारी जो है उसको खत्म करने के लिए हमें अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अखराजात तो कम हो जाएंगे अगर वहां पे अगर एक एलिमेंट शामिल कर दिया जाए कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर इंसान अपनी जदोजहद करे। यानी कि तो आजकल मैंने एक चीज नोटिस की है कि आपने भी की होगी, हर इंसान को पता है कि एक गधा गाड़ी पे बैठा हुआ इंसान, उसके हाथ में भी एक एंड्रॉइड फोन है। उस एंड्रॉइड फोन का एक राइट यूज भी तो हो सकता है। उस एंड्रॉइड फोन को यूज करते हुए अब लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं है कि उस एंड्रॉइड को यूज करते हुए वो कैसे अर्निंग कर सकते, मनी जनरेट कैसे करें। तो राइट यूज करते हैं ना, मैं तो बता रहा हूँ राइट यूज कैसे मुझे करते हैं। ये जानना है कि और इस पब्लिक को भी जानना है कि उस एंड्रॉइड को कैसे सर, राइट वे में यूज पाकिस्तानी ये करें। सब वीआईपी तरीके से, इतने अच्छे तरीके से एंड्रॉइड यूज करते हैं ना, सीधे तरीके से सोच है आपकी। नहीं, इसको आप थोड़ा सा संजीदा वे में जी लें। मैं संजीदा ही ले रहा हूँ ना, आप यकीन मान लें, इनको जस्ट यही होता है, ये पैकेज लगा के सिर्फ मूवी देखेंगे, ठीक है, मूवियाँ देखते तो हैं। अब इनके माइंड चेंज कैसे करें ये बताएं। बस अवेयरनेस दें, अवेयरनेस कैसे दें? बस ये बताएं उनको क्या चीज गलत है, क्या सही है, कैसे किस तरह कर सकते, कैसे नई चीजों को। मेरे ख्याल में ग्रास रूट लेवल पे अगर जाकर देखा जाए तो एजुकेशन हर मुआशरे की एक बुनियादी जरूरत होती है। हमारे मुआशरे में ये नहीं है कि एजुकेशन कम, मेरे ख्याल में आजकल देहातों से पीछे भी वो जो डेरे हुआ करते हैं ना, डेरे समझते हैं, जहाँ पे आप पंजाबी लोग हैं सुन रहे होंगे, एक ना डेरा टाइप, यानी कि देहातों से भी हट के खेतों में घर लोगों ने बनाए हुए होते, वहां तक भी
ये जो कन्वेंस है उसकी इतनी एक्सेस हो गई है कि वहाँ से भी लोगों के जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ तक जा रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा एलिमेंट शामिल हो रहा है वो ये है कि वो बच्चे जितनी एजुकेशन ले रहे हैं उतने ही वो मतलब कि ना बिल्कुल फेड होते जा रहे हैं, उनका कोई ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। तो इसकी क्या रीजन हो सकती है? नहीं, रीजन देखे ना आप जितने, यानी कि एजुकेशन बढ़ गई है उसके बावजूद आपकी वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी ना माशरती तौर एजुकेशन पे। भी क्या है, एजुकेशन जब तक रिटलाइजेशन कल्चर चलता रहेगा, क्या जब एक प्रोडक्टिव चीज, यानी कि हमें अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है जी उस पूरे को चेंज करना पड़ेगा। आपको फ्रेमिंग जो है रटलाइजेशन जी, जिसको आप कह रहे हैं उसको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल हटाना पड़ेगा। तो कैसे Skills हटाया develop जा करना सकता है? पड़ेंगे। उसका कोई इनिशियल स्टेप बता सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने ना, चाइना में एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि मतलब वो 1 घंटे की सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं, 1 या 1.5 घंटे की, 2 घंटे कर लें, लेकिन 3 से 4 घंटे वो जो प्रैक्टिकल करवाते हैं स्किल्स Okay. में। ठीक है, उन्होंने कैटेगरीज बनाई होती हैं, वो बच्चे का माइंड पढ़ लेते हैं कि इस बच्चे का इस चीज में माइंड है, उसमें उसको लगा देते हैं, वो उस पर ही अपना फ्यूचर बिल्ड करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, माशाल्लाह आप चले जाओ स्कूल में तो आपको ऐसा, टीचर्स तो ऐसी जो गर्ल्स होती हैं लड़कियां ऐसी उकताई हुई होती है ना बच्चों से, ऐसे बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते जैसे गुलाम है, जैसे कह दी है कोई। ठीक है, तो एक तो प्यार से ऑब्वियसली सर यू आर 100% राइट कि हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम उसमें कुछ ट्रेडिशनल चीजें इतनी ऐड कर दी गई हैं कि बच्चे को जो उसकी स्किल पॉलिश करने में हेल्प नहीं करती हैं। जस्ट वो एक ना नॉलेज इंक्रीज होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन अब उस तारीख को पढ़ के हमने पढ़ा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चे पढ़े, उससे स्किल्स पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो जैसे आपने चाइना के एग्जांपल दिया है, यानी कि हमें भी चाहिए कि बच्चे को बचपन से उसकी स्किल्स का एनालिसिस करके उसकी स्किल को फाइंड आउट करके उसके सामने रखें और उस बच्चे से वही एक्टिविटीज करवाई जाएं कि जिनमें वो कामयाब हो सके और इन फ्यूचर वो उसी स्किल के बिहाफ पे अपना फ्यूचर बिल्ड कर सके। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ओके। होप सो गाइस आप लोगों को हमारा ये आज का टॉपिक जरूर पसंद आया होगा। हम लोग रैंडमली डिस्कशन करते हैं ताकि जिसमें ना कुछ भी, मोस्टली हमारी डिस्कशन होती है रियलिटी पे, हमारे माशरती हालात भी उसमें आ जाते हैं, हमारे कुछ मतलब ऐसा भी होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फनी हो जाती हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो वो चीज़ें आप लोगों की आगाही के लिए होती हैं कि हमारे माशरे में ये भी चीज़ें पाई जाती हैं। होप सो कि आप लोगों को हमारी डिस्कशन पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।